हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज की क्लास थोड़ी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 8 बजे कुछ बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं अभी। तो जिस वजह से मैंने आज की वैसे जो टाइम शेड्यूल आपको भेजा गया वही रहेगा। आज की क्लास थोड़ी जल्दी हम स्टार्ट करें, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, फर्स्ट क्लास है तो मैंने थोड़ा सोचा स्टार्ट जल्दी कर लें। तो होपफुली आप सभी बच्चों के पास मैसेज चला गया होगा। जिन बच्चों के पास मैसेज थोड़ा सा डिले गया है वो दोबारा देख पाएंगे इस वीडियो को। तो आइए स्टार्ट करें हमारा न्यू सब्जेक्ट। और न्यू सब्जेक्ट्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो मैं कराने वाला हूं, दैट इज चैप्टर का नाम है हमारा कॉस्ट प्रॉफिट, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस कह सकते हो, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। या मैं इसको बड़े सिंपल वर्ड में बोलूं तो इसको एनालिसिस के जगह पे रेशो भी कह सकते हो, रेशो। चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रेशो। इसको कई बार इस चैप्टर को मैं एक और नाम से बुलाया जाता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर इसको थोड़ा अलग नाम से भी बुला लिया जाता है, दैट इज आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इसको पीवीआर के नाम से भी जाना जाता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या ये। चलिए आइए हम देखते हैं धीरे धीरे क्या पढ़ेंगे। सर ये मैनेजमेंट अकाउंट का एक चैप्टर है जहां से हमें स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं तो यकीन मानिएगा आप ना फिर आगे आने वाले चैप्टर में प्रॉब्लम आपको कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार रिकॉर्डिंग चालू कर लिया या नहीं करा देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल चालू है, आइए। तो देखिए हमारा है चैप्टर का नाम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कह लो या फिर मैं इसको रेशो कह लूं, ठीक है ना। देखो चैप्टर के नाम से हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें सिखाया जाता है, मेनली क्या सिखाया जाता है हमें, बोला जाता है कॉस्ट का मतलब आपकी कीमत, कॉस्ट का मतलब कीमत। कीमत यहाँ पे रिलेटेड है आपके प्रोडक्शन से या फिर आप कह सकते हो आपके सेल्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि जो आपका सेल्स है, ठीक है ना। वॉल्यूम का मतलब है यूनिट वाइज। वॉल्यूम किसको कहते हैं हम? यूनिट को कहते हैं। वॉल्यूम किसको कहते हैं साहब? यूनिट को बोलते हैं। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब यूनिट या फिर सेल्स यूनिट कह सकते हो। और प्रॉफिट आप सभी को पता है इनकम, जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया। रेशो मतलब होता है परसेंटेज, एक सर्टेन परसेंटेज में। तो इस चैप्टर में ना बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें सिखाया ये जाता है कि भैया जो आपने प्रॉफिट कमाते हो ना उसे हमें एक सर्टेन परसेंटेज के बेसिस पे एक्सप्लेन करना है। मैनेजमेंट का मतलब समझ रहे हो, एकदम टॉप लेवल बोलते हैं ना, मैनेजमेंट लेवल पे है तो टॉप लेवल पे, तो वहां पे आपको डिसीजंस लेने हैं। तो डिसीजंस क्या लेने हैं कि आपका प्रॉफिट सेल्स में क्या वेरिएशन रहा। जैसे मैं अगर बात करूं कि 2025 के अंदर हमारा सेल्स अगर हमारा मान लेते हैं 80% है, सॉरी सेल्स अगर 8 लाख है और यही 2026 में हमारा सेल्स जो है वो 9 लाख है, तो सेल्स तो बढ़ा। लेकिन हमने प्रॉफिट में क्या देखा कि भैया हमारा जो प्रॉफिट है वो तो हमारा पहले 2 लाख था, लेकिन जब दोबारा प्रॉफिट हमने सेल्स बढ़ने के बावजूद हमारा प्रॉफिट क्या हुआ? घटा। तो हम इसके अंदर रीजंस जानना चाह रहे हैं, ऐसे कौन से फैक्टर रहे जिसकी वजह से ये वेरिएशन या ये चेंजेस आ गए हैं। तो उसको परसेंटेज के टर्म्स में हम इवेल्युएट करेंगे कि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट था या किस वजह से था। तो चैप्टर का नाम है हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। और वैसे मैं अक्सर इस चैप्टर का नाम अलग अलग जो बुक में होता है मैं यूज करने वाला हूं, दैट इज चैप्टर का नाम पीवीआर। तो यही चैप्टर जब भी मैं बोलूंगा पीवीआर तो आप मान लीजिएगा कि मैं इसी चैप्टर की बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है। सेमेस्टर 5 में न्यू कोर सब्जेक्ट है ये और 100% ये हर बच्चे को मिलेगा, चाहे बच्चा ऑनर्स
चाहे बच्चा प्रोग्राम, चाहे बच्चा रेगुलर, चाहे स्टूडेंट एसओएल, चाहे स्टूडेंट एनसी वेब, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये सारा का सारा सिनेरियो रहेगा। सर अब आप बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर हम पीवीआर के अंदर क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ाने वाले हो ऐसा पीवीआर में? तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जस्ट। सर पीवीआर क्या पढ़ाओगे सर पीवीआर के अंदर? इसके इस चैप्टर में से थ्योरी नहीं आता मेनली, ठीक है, बहुत रेयर चीज केस है, तो ना के बराबर ही सोचो। इसमें से प्रैक्टिकल हर बार पूछा जाता है, हर बार। हाँ, इस चैप्टर को जैसे हम शॉर्टकट करना चाहेंगे तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको डिटेल नॉलेज लेनी ही लेनी पड़ेगी। इसके अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाई कंट्रीब्यूशन क्या होता है। इसके अंदर हम सीखेंगे पीवीआर क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इसके अंदर हम सीखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। इसके अंदर हम सीखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट कह लो, या फिर बोल सकते हो इसी का ही ब्रेक इवन चार्ट कह लो। ये कुछ टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अगर आप वो बेसिक वाली चीज में अगर हम टाइम लगा दें तो आने वाले टाइम पे फॉर्मूले जो है वो काफी इजी हो जाता है। जनरली इस चैप्टर को बोला जाता है कि ये चैप्टर पूरा डिपेंड्स करता है फॉर्मूले के ऊपर, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये चैप्टर सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपके नॉलेज के ऊपर और आपकी कैलकुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप टेक केयर करते हो। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ इनकम स्टेटमेंट बना लें और उसके बाद बढ़ जाए। हम अगर अपने प्रॉफिट स्टेटमेंट को बनाएं तो कहां तक की नॉलेज हमें चाहिए और कितनी जानकारी चाहिए, मैं उसकी बात कर लूंगा। आइए, अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊं, इनकम स्टेटमेंट यानी सिंपल प्रॉफिट निकालना। मैंने ये लो देखो क्या लिख दिया, मैंने प्रॉफिट ही लिख दिया पर्टिकुलर की जगह पे। क्या लिख दिया? पर्टिकुलर की जगह प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है यहां सेल्स, ठीक है ना। क्या लिखना है हमें? सेल्स लिखना है। और सेल्स में से जैसे ही आप माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से जैसे ही माइनस करते हो आप वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको एक रिजल्ट निकल के आता है, दैट इज कंट्रीब्यूशन। रिजल्ट जो निकल के आया उसका नाम है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से आप जैसे ही माइनस करते हो फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, तो आपका फिक्स कॉस्ट जैसे ही माइनस करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड, आपका बच गया प्रॉफिट। अरे, जो रिजल्ट निकल के आया आपका इसे बोलेंगे हम प्रॉफिट। सर आपसे इतना ही सवाल पूछा जाएगा, बस आपसे पूछा जाएगा आप निकाल के बता दो हमें प्रॉफिट, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा कुछ। इसका मतलब मैं अगर सेल्स का फॉर्मूला लिखूं तो क्या सर सेल्स का फॉर्मूला ये सही होगा? सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट को मैं वीसी बोलूंगा, वेरिएबल कॉस्ट को मैं वीसी बोलूंगा, और फिक्स कॉस्ट को मैं एफसी बोल दूंगा, ठीक है। तो क्या सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स कॉस्ट और प्लस में प्रॉफिट होता है? तो मेरा आंसर होगा यस, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स कॉस्ट और इज इक्वल टू आपका मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है। क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको
कि सेल्स जो होगा वो बराबर होगा टोटल कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ तो ऑब्वियस है माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट पे हम लेके चल रहे हैं तो ये भी हमारा हो सकता है। सर टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट दैट इज आपका टोटल कॉस्ट होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस में आपका फिक्स कॉस्ट। इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो इसको बोलते हैं हम टोटल कॉस्ट। अब सवाल आता है सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो कि हर एक यूनिट के चेंज होने पे आपका उसका अमाउंट चेंज हो जाए, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट क्या होता है? वो अमाउंट जो कभी चेंज होता ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम? फिक्स कॉस्ट। सर जैसे क्या बोलोगे, किसके बारे में बोलोगे फिक्स कॉस्ट? जैसे मान लो जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, जहां पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसमें 20 बच्चे बैठ सकते हैं और इसका किराया सपोज 10,000 रुपये महीने का है। तो अब मैं इसमें अगर एक स्टूडेंट को भी पढ़ाऊंगा तब भी मेरा रेंट 10,000 होगा, और मैं 20 स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा तब भी मेरा रेंट 10,000 होगा, और अगर मैंने जबरदस्ती बिठा दिया यहाँ पे 25 बच्चों को तब भी मेरा 10,000 होगा। तो ये हमारा फिक्स रहेगा। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड ऑन कर दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है सर? टोटल कॉस्ट बन जाता है। हमारा क्या बन जाता है सर? हमारा बन जाता है यहाँ पे टोटल कॉस्ट बन जाता है, टोटल कॉस्ट। तो चलिए सर हम इस वेरिएबल कॉस्ट को क्या कहते हैं? अरे हम वेरिएबल कॉस्ट को क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट को कई बार हम मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट भी बोल देते हैं। कई बार इसको क्या बोल देते हैं हम? मार्जिनल कॉस्ट बोल देते हैं, ठीक है ना। एक और अच्छा मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने क्या करा, सेल्स में से वेरिएबल जब माइनस कर दिया तो क्या रिजल्ट निकल के आया? कंट्रीब्यूशन। क्या रिजल्ट निकल के आया? कंट्रीब्यूशन। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि आपका प्रॉफिट जो होगा, एक तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट होगा आपका सेल्स, और सेल्स में से माइनस क्या कर दो आप? टीसी। टीसी समझ रहे हो आप? टोटल कॉस्ट। सेल्स में से क्या माइनस कर दो आप? टोटल कॉस्ट, तब भी आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। सेल्स में से आपने क्या माइनस कर दिया? जैसे कि आपका सेल्स में से आपका ये रहा सेल्स, इसमें से माइनस कर दो टोटल कॉस्ट तो निकल जाएगा। टोटल कॉस्ट में क्या क्या जुड़ा होता है फटाफट बताइए? टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। क्या प्रॉफिट और भी किसी तरीके से निकाला जा सकता है? हाँ भाई हाँ, निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? कंट्रीब्यूशन। अब देखिए यहां तक हम पहुंच गए, तो कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दे, कंट्रीब्यूशन में अगर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दे तो प्रॉफिट आएगा। तो कंट्रीब्यूशन माइनस में फिक्स कॉस्ट से भी आपका प्रॉफिट निकाला जा सकता है। कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दे तो फिक्स कॉस्ट निकाला जा सकता है। सर कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सर कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आपका प्रॉफिट में सेल्स में से मेजर कॉस्ट निकल गया, दैट इज अ वेरिएबल, तो हमारा प्रॉफिट कमाने में क्या कंट्रीब्यूशन है इसका? तो कंट्रीब्यूशन के अंदर अगर मैं बताऊं तो कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है सर? मैं अगर कंट्रीब्यूशन बोलूं तो एक तो प्रॉफिट और प्लस में फिक्स कॉस्ट भी हो सकता है। अगर मैं इस प्रॉफिट के अंदर फिक्स कॉस्ट जोड़ दूं तो क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन। दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? कंट्रीब्यूशन हमारा हो सकता है, क्या मान के चले सर? कंट्रीब्यूशन हो सकता है सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। तो मैं इन सभी फॉर्मूले को आपको एक ग्रुप में बना देता हूं जिससे कि आपको नोट करने में और समझने में आसानी होगी। तो ये बात कर रहा है सिर्फ एक ग्रुप के बारे में, दैट इज आपका सेल्स किस तरीके से होता है। मैं एक और फॉर्मूला यहाँ बना सकता हूँ सेल्स का। क्या बना सकता हूँ? कंट्रीब्यूशन, जो सेल्स होगा हमारा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या, चलो कंट्रीब्यूशन से कॉम्प्लिकेटेड बढ़ जाएगा, ऐसे ही बता देते हैं। और ये हमारा एक ग्रुप हो गया कि भैया टोटल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है, ये इससे ही रिलेटेड है। यहाँ मैंने आपको प्रॉफिट निकालना बता दिया कि भैया कैसे प्रॉफिट वगैरह निकालोगे, और लास्ट में मैंने बता दिया सेल्स। तो ये कुछ मैंने पार्ट्स में इसको बांट दिया है, समझ रहे हो ना बात? कुछ मैंने इसको पार्ट्स में मैंने बांट दिया है, ये करेक्ट है। आइए हम इसको सिंपल सा एक फॉर्मेट में और कुछ फॉर्मूले को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें कंट्रीब्यूशन की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। तो पहले जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, दैट इज मैं आपको सिखाने वाला हूं कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा।
कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे सर आप? बहुत सिंपल सी बात है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपका हो सकता है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, नॉर्मली जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है हमारा सेल्स में से माइनस कर दो वीसी। वीसी क्या होता है स्टैंड फॉर? कमेंट में बताओ वीसी क्या होता है सर? ये हमारे पहले भी पढ़ रखा है ना? आपने एफएम में थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन अब एफएम में हमने पूरा पढ़ा था लीवरेज इसके अंदर, अब उससे कहानी बिल्कुल अलग हो जाएगी, थोड़ा पढ़ा हुआ है हमने। चलिए अब सर कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस में वीसी। अब हम दूसरा एक और कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हो सर? निकाल सकते हैं हम सेल्स कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? इज इक्वल टू, आप निकाल सकते हो प्रॉफिट या फिर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये दो तरीके हैं आपके कंट्रीब्यूशन निकालने का। और ये कंट्रीब्यूशन जो ड्राइव हुआ है ना, ये आप यकीन मानना, मैं बता देता हूँ कहाँ से ड्राइव हुआ। ये नीचे ले जाते हैं, ठीक है। ओरिजिनल हम पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं, दैट इज, उस फॉर्मूले का नाम है हमारा, इसी का आगे पीछे मैंने किया है, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स कॉस्ट और प्लस में प्रॉफिट। इसी से सारे फॉर्मूले बनेंगे, याद रखिएगा। तो मैंने अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया तो कंट्रीब्यूशन। अब देखो, अगर मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो कंट्रीब्यूशन है, तो यानी अगर इसमें से ये माइनस कर दूं तो इक्वल टू ये बच जाएगा। तो इसी तरीके से क्या बन गया हमारा? फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट भी क्या हो गया हमारा? कंट्रीब्यूशन हो गया। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में भी हो गया हमारा क्या? कंट्रीब्यूशन हो गया। एक और हमारा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, दैट इज पीवीआर रेशो के थ्रू। तो रेशो वाला अभी हम थोड़ी ही देर में स्टार्ट करेंगे। पहले क्या कंट्रीब्यूशन निकालना आया आपको? तो आइए एक सवाल देख लेते हैं, फिर आपसे मैं सवाल पूछ लूं, फिर आगे हम बात करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसके अंदर हम। आइए अब मुझे जवाब दीजिएगा। पहला कहता है कैलकुलेट, आपका इंडिपेंडेंट सिचुएशन है और हर किसी में आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है ना? एक इंडिपेंडेंट सिचुएशन दिया और हर किसी में आपको क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन। पहला केस कहता है कि आपको फिक्स कॉस्ट दे दिया और प्रॉफिट दे दिया, तो केस नंबर 1 का आप कंट्रीब्यूशन बताइए। कौन बताएगा कंट्रीब्यूशन? कौन बताएगा कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? तो जवाब है सर, अभी तो आपने बताया कि फिक्स कॉस्ट में आप ऐड ऑन कर दीजिए प्रॉफिट को, तो दैट इज आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। तो 13,600 रुपये कंट्रीब्यूशन आ गया। 13,600, भूमि का बिल्कुल सही जवाब आ गया, 13,600। समझ में आई बात आपको? 13,600 आ गया। आइए अगला कहता है हमें वेरिएबल कॉस्ट दे दिया और सेल्स दे दिया, यानी सेकंड केस के अंदर कंट्रीब्यूशन पूछा गया है। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या पूछा सेकंड केस के अंदर? आपको वेरिएबल सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? अगर हम सेल्स में से क्या माइनस कर दें सर? वीसी को माइनस कर दें। तो सेल्स क्या दे रखा है हमें? 11,000, और माइनस में क्या कर दें हम? 7,000। तो -7,000 करोगे तो क्या आ गया? 4,000। सेकंड केस भी कर लिया। किसी बच्चे को कोई डाउट? थर्ड केस का आंसर बताओ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है अब आपका। चलो ये थर्ड वाला केस, इसमें ब्रेक इवन पॉइंट भी आ गया है, दैट्स वाई इस पे मैं भी स्टार मार्क लगा देता हूं। जैसे ही मैं आगे ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले को बताऊंगा तो हमारा ये हो पाएगा। अभी बेसिक बेसिक दोनों समझ में आ गया, बिल्कुल सही जवाब है। तो हमने क्या निकालना सीखा अभी तक? सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकालना सीखा है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकालना सीखा है। आइए अगले फॉर्मूले पे आते हैं। ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन की कहानी। दूसरे साइड में हमें एक और चीज निकालना पड़ेगा, दैट इज आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जिसको मैं अब पीवीआर बोलूंगा, ठीक है ना? पीवीआर, ये पीवीआर वो वाला नहीं है फिल्म वाला,
जैसे पीवीआर मूवी देखने जाते हैं वो नहीं है। इसको मैं शॉर्टकट में बोलूंगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को पीवीआर, है ना। तो आइए पीवीआर का क्या फॉर्मूला होता है। कहता है प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ, सेल्स के ऊपर प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ विदाउट फिक्स कॉस्ट। तो मैं पीवीआर अगर लिखूं यहाँ पे, पीवीआर इज इक्वल टू होता है हमारा है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू में 100। तो ये निकल के आता है हमारा पीवीआर। तो पीवीआर होता क्या है, लेट्स एक एग्जांपल से भी समझेंगे। जैसे मान लिया जाए मेरा सेल्स है दैट इज 100 रुपए का, ठीक है ना, और वेरिएबल कॉस्ट है मेरा 70 रुपए, और मेरा फिक्स कॉस्ट है दैट इज मेरा 10 रुपए। तो बस मैंने आपको ये जानकारी दिया पीवीआर। अब देखो पीवीआर कैसे निकलेगा। पीवीआर अगर इसी फॉर्मूले को अप्लाई करें तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या होता है हमारा, सेल्स में से ये माइनस कर देंगे मतलब 30, और डिवाइडेड बाय सेल्स कितने हमारा 100, और इनटू में क्या कर देंगे हम इसे 100, तो कितने परसेंट आ गए, दैट इज 30%। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे कंट्रीब्यूशन भी पूछूं तो कंट्रीब्यूशन भी क्या है हमारा 30 है। जो इन परसेंटेज के टर्म्स में क्या बन रहा है सर, इन परसेंटेज के टर्म्स में जो हमारा कंट्रीब्यूशन बन रहा है वो भी 30% बन रहा है। तो आप, मैं सिंपली आपको बताऊं तो पीवीआर इज इक्वल टू हमारा होगा कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज। यानी पीवीआर क्या बताता है, कितना कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है, और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज सिंपल समझो विदाउट फिक्स कॉस्ट हमारा कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आपका 100 रुपए का सेल है और 70 रुपए का खर्चा है, तो आप कितना कमा रहे हो, तो आप कमा रहे हो 30 रुपए, जो कि कितने परसेंट हो गया हमारा, 30% हो गया। लेकिन अभी फिक्स कॉस्ट को माइनस करना बाकी है, इसका मतलब ये होता है कंट्रीब्यूशन का, फिक्स कॉस्ट अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या बात आपको समझ में आई, ये छोटी सी बात मैंने समझाने की कोशिश करी कि इसका मतलब क्या क्या है। इसके बहुत सारे फॉर्मूले लग जाते हैं जो कि आप समझिए। अब अब कंट्रीब्यूशन ना आपका अगर मैं बताऊं तो कई बार कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकालना होता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पर यूनिट कैसे होता है, सेल्स निकालो आप और वो भी पर यूनिट ले लो, और माइनस वीसी कर दो और वो भी पर यूनिट ले लो। तो सबको पर यूनिट में लिखोगे तो जो कंट्रीब्यूशन भी निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा, पर यूनिट में। तो यहाँ पे पीवीआर जो लिखा है मैंने, एक कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स लिखा है, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला आप ऐसे बोल सकते हो कि पीवीआर इज इक्वल टू आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सीपीयू लिख रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मैं क्या लिख रहा हूँ, सीपीयू, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट, और इनटू में क्या कर दो 100। तो ये भी फॉर्मूला बन गया, बात तो वहीं पे आ गया, ठीक है। और क्या हो सकता है सर, आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, मुझे जवाब चाहिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि सेल्स और वेरिएबल, अगर मैं आपसे पूछता हूं मुझे बताइए वेरिएबल कॉस्ट का कितने परसेंटेज है, मुझे जवाब दीजिए वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल्स का कितने परसेंट है। वेरिएबल कॉस्ट मैंने बोला 100 रुपए सेल्स है और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 70। फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए कि वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितने परसेंटेज है, जवाब दीजिए फटाफट। वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितने परसेंट है, क्या निकाल पाओगे आप, जवाब दीजिए। वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का क्या परसेंटेज है, जल्दी जल्दी फटाफट जवाब आना चाहिए भाई। अब तो मैं फॉर्मूला सारा एक जगह लिख भी दूंगा, पहले मैं अभी फटाफट लिखता जा रहा हूं, जैसे जैसे यूज होगा वैसे वैसे लिखेंगे, फिर एक जगह भी मिल जाएगा आपको। भूमि, सार्थक, देवाशीष, प्रियांशु, जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी बताएं भाई, निशांत। तो प्रियांशु ने जवाब दिया कि सर 70%, देवंश ने जवाब दिया सर 70, परसेंटेज भी है 70%, ठीक है ना, कितने परसेंट है हमारा, 70% है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 70% है और पीवीआर हमारा इसका कितना है, 30% है, टोटल परसेंटेज कितना होता है 100%। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझसे पूछ लिया जाए पीवीआर, तो मैं पीवीआर ऐसे भी निकाल सकता हूं,
100 में से माइनस कर दो आप, क्या निकाल रहा हूं मैं, पीवीआर। 100 में से माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज। 100 में से क्या माइनस कर दो, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज। तो क्या निकल के आ जाएगा, 100 में से अगर वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज माइनस कर दे तो निकल के आएगा पीवीआर। क्योंकि आपने बोला सर वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज 70 है, तो मैं 100 में से अगर 70 माइनस कर दूं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा फिर से हमारा 30%, तो वो 30% हो जाएगा। तो एक और ये पीवीआर, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले मैं बताता जा रहा हूं, इसका यूज होगा और आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज होगा, यानी कि सभी सवाल में ये लग जाएंगे। अगर मान लो हमें कुछ परसेंटेज दे रखा है उसके हिसाब से। और क्या कह सकते हैं, वेरिएबल अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट बोलूं तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकता है, 100 में से माइनस कर दो क्या, पीवीआर। 100 में से माइनस वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज क्या होगा, 100 में से माइनस क्या कर दो, पीवीआर। तो इधर करके हमारा पीवीआर का जो भी परसेंटेज है, पीवीआर क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, कि हम सेल के ऊपर कितने परसेंटेज की अर्निंग कर रहे हैं विदाउट फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व किए, विदाउट फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व किए हुए। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे किसके, पीवीआर निकालने के। पीवीआर निकालने के जो कि मैंने बताया डिफरेंट, 1 2 3, पर यूनिट होगा तो पर यूनिट के हिसाब से निकाल लोगे, परसेंटेज होगा तो परसेंटेज के हिसाब से निकाल लोगे। तो आइए हम इस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पे भी कुछ सवाल देखेंगे, तब जाके हमें क्लियरिटी मिलेगा। इसके बाद फिर ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि सवाल जो आएंगे ना वो मिक्स आएंगे, जिसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स कवर अप होंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या, सबसे पहले अभी तो हमने कंट्रीब्यूशन छोटा छोटा पॉइंट देखा, अब देख लेते हैं हम पीवीआर को किस तरीके से फाइंड किया जाए। तो हमारे सामने आपके बुक का ही क्वेश्चन है। बुक का नाम क्या है सर, ये तो बताया नहीं, एम एन अरोड़ा, बुक का नाम है एम एन अरोड़ा, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, पीवी रेशियो इन ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट सिचुएशन। तो आपको वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, कंट्रीब्यूशन दे दिया, ओ माय गॉड, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया और कंट्रीब्यूशन दे दिया। चलो एक और मैं फॉर्मूला अगर यहाँ पे आपके लिए लिख दूं कि भैया सेल्स क्या हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन ऐड कर दो। सेल्स ये भी हो सकता है हमारा, सेल्स इज इक्वल टू वीसी प्लस में कंट्रीब्यूशन, हो सकता है ना। क्योंकि कंट्रीब्यूशन क्या होता है अपने आप में, कंट्रीब्यूशन इन दोनों को जोड़ के, अभी बताया ना आपने, कंट्रीब्यूशन क्या है हमारा, देखो फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट, तो वेरिएबल कॉस्ट में अगर हम कंट्रीब्यूशन को जोड़ दें तो किसके बराबर आ जाएगा सर, सेल्स के बराबर आ जाएगा, सेल्स के बराबर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे पहले केस में पीवीआर निकालना है, केस नंबर 1। सर पीवीआर बताओ, तो पीवीआर का फॉर्मूला बताऊंगा सर, कंट्रीब्यूशन रख लो और डिवाइडेड बाय क्या रख लो, सेल्स, और इंटू में क्या कर लो 100। अभी आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि सर कभी कोई फॉर्मूला आ रहा है कभी कोई, मुझे पहले एक क्लास लेने दो और आप तसल्ली मन से, शांति मन से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे मेरी बातें आपको समझ में आ जाएगी, जैसे रजिस्टर में नोट डाउन आप कर लोगे, तो ये 100% यकीन मानना आपको भी लगेगा ये तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है रजिस्टर में जरूर नोटिंग होना चाहिए आपका, ठीक है ना। आपने देखा ना कि सेमेस्टर 2 में क्या टेंशन आ गई थी जब हमने नहीं पढ़ाई करी, तो ऐसे इसमें दिक्कत मत आने देना। कंट्रीब्यूशन दे रखा है सवाल में, नहीं, हाँ दे रखा है 40। अब कौन बच्चा बताएगा इस सवाल के अंदर पहले पॉइंट के अंदर सेल्स क्या है। तो पहले पॉइंट के अंदर अगर मैं सेल्स निकालूं तो सेल्स क्या होगा सर, सेल्स होगा हमारा, बताओ, मैं कमेंट में जानना चाहता हूं, जल्दी बताओ पहले पॉइंट के अंदर सेल्स क्या होगा। गुड इवनिंग सर, आई एम करंटली इन किन्नौर हिमाचल प्रदेश एंड द internet connection here is bit poor, could you please let me know when will be recorded version class will be available। निहारिका, आपको जो क्लास है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, जैसे मैं क्लास को फिनिश करूंगा उसके जस्ट हाफ एन आवर बाद आपको लाइव सेक्शन के अंदर मिल जाएगा ये, ठीक है ना। भूमि का जवाब आ गया 100, सार्थक बिल्कुल सही। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि आप जवाब दे पा रहे हो। तो आपने कैसे लगाया, आपने बोला सर बड़ा आसान है, क्या मजाक वाली बात कर रहे हो आप ले लो वेरिएबल कॉस्ट और उसके अंदर कंट्रीब्यूशन को जोड़ दो तो आपका आ जाएगा सर सेल्स आ जाएगा, दैट इज आपका आ गया सेल्स कितने 100। तो इसके डिवाइड भी क्या रखते हैं 100 इंटू में 100, तो आंसर इस कितने परसेंट आ गया, पहला केस डन 40%। किसी को पहले केस के पीवीआर निकालने में कोई दिक्कत आया है, किसी को फर्स्ट केस के पीवीआर निकालने में दिक्कत आया, हाँ या ना में जल्दी जल्दी जवाब दे दो। फर्स्ट केस का पीवीआर हर बच्चे को समझ में आ गया, हाँ या ना जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, देवंश का आया वेरिएबल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। पहला केस क्लियर है, बिल्कुल सर। अगला कहता है आपको हम सेल्स दे रहे हैं और वेरिएबल कॉस्ट दे रहे हैं, तो पीवीआर निकालिए। तो वेरी सिंपल, पीवीआर इज इक्वल टू
फिर से फॉर्मूला लगेगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। और आपको लगेगा कई बार सर मजाक मजाक क्या करवा रहे हो, ये भाई पेपर एग्जाम में आते हैं, 15-15 नंबर के सवाल आएंगे इस टाइप के, बस इसमें ऐड ऑन होता रहेगा। तो कंट्रीब्यूशन आपको नहीं पता तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे? सर कंट्रीब्यूशन निकालेंगे सेल्स में से माइनस कर देंगे यहाँ पे वीसी, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सेल्स और वीसी ही गिवन है। तो ये आ जाएगा हमारा सेल्स हमारा 20 माइनस में 15, तो ये आ गया 5। तो आंसर अब निकालेंगे 5 डिवाइडेड बाय कितने सेल्स है हमारा 20 इंटू में 100। तो क्या आ गया परसेंटेज, कैलकुलेटर पे निकालते हैं फटाफट से। 20% आएगा, क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू में 100, 25%। तो ये आ गया 25%। सेकेंड केस सब बच्चों को क्लियर, सभी स्टूडेंट को? अरे बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया? सेकेंड केस भाई इधर ध्यान दो, इधर इधर उधर की बातें बाद में, और जो आप सोचने लग जाते हो ना कभी कभी बीच में, तो ये बड़ी दिक्कत देता है। तो सेकंड केस आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये फर्स्ट केस था और ये मैंने करा सेकंड केस। थर्ड केस कर देते हैं भैया, कौन सा कलर लें, कौन सा कलर लें, व्हाइट ले लेते हैं। थर्ड केस में कहता है आपको रेशो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट 84%। तो रेशो दे दिया वेरिएबल कॉस्ट का, तो यहाँ पे पीवीआर क्या होता है, पीवीआर इज इक्वल टू 100 माइनस में वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज, रेशो मतलब परसेंटेज। तो क्या आएगा 100 माइनस में 84%, तो दैट इज पीवीआर कितने आ गए हमारा 16%, पीवीआर 16। लो जी लो, 3 केसेस मैंने डन कर दिया। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, फटाफट बताइए, किसी स्टूडेंट को डाउट है तो। किसी स्टूडेंट को डाउट? प्रियांशु ने सही जवाब दिया, सार्थक ने भी, देवाशीष ने। देखो जब तक आप जवाब दोगे तो एंगेज रहोगे। मेरा पर्पस यही है कि एग्जाम के अंदर इस बार सेमेस्टर आप जाओगे, जब आप 5th के अंदर जाओगे तो 5th के अंदर कॉस्टिंग में तो चलो ज्यादा नहीं था आपका, लेकिन अब जो जाओगे तो बहुत सारा है। तो मैं आपकी तैयारी ऐसे करा दूं जैसे कि आपको एग्जाम में ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़े। इनकम टैक्स आपको पता है कि कितना बड़ा सिलेबस है इसके अंदर भी। चलो ठीक है सर, अब हम करने जाएंगे, हमने 3 केसेस कर लिए हैं, अब हम करेंगे साहब कौन सा, केस नंबर 4। अब हम करने वाले हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4, आ जाइए केस नंबर 4। अब ये कलर यूज कर लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। कहता है हमारा प्रॉफिट दे रखा है, हमारा सेल्स दे रखा है और फिक्स कॉस्ट दे रखा है। पीवीआर निकालना है, तो पीवीआर क्या स्टैंड होता है, पीवीआर इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्या होगा, सेल्स, और इनटू में क्या कर दोगे आप 100। तो सर कंट्रीब्यूशन कैसे निकाले, कंट्रीब्यूशन कैसे निकाले, कंट्रीब्यूशन कौन बताएगा, जल्दी बताओ। कंट्रीब्यूशन सर एक फॉर्मूला बताया था आपने, कंट्रीब्यूशन होता है हमारा, अगर फिक्स कॉस्ट में हम क्या ऐड कर दें, प्रॉफिट ऐड कर दें तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट दे रखा है हमें कितने का, 8000 का, और प्रॉफिट दे रखा है हमें 5000 का, तो कंट्रीब्यूशन दैट इज आ गया 13000। लो जी फॉर्मूला लगाओ, कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 13000 और सेल्स आपको दे रखा है 25000, और बस इनटू में 100 करिए और आप अपना जवाब पाइए, और आप अपना जवाब पाइए। तो 13000 डिवाइडेड बाई 25000 इनटू में 100, 52%, 52%, 52%। ये क्या है हमारा कंट्रीब्यूशन। एक सवाल मेरे मन में आया, अगर हमारा कंट्रीब्यूशन 52% है तो मुझे इसी सवाल में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट। इसी सवाल में मैं जानना चाहता हूं आपसे कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन मार्क है, तो मुझे जवाब दीजिए वेरिएबल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा। मैंने आपको बताया था वेरिएबल कॉस्ट, थोड़ा फॉर्मूला दिखा दूं, ये रहा फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला, 100 माइनस पीवीआर में भी वेरिएबल कॉस्ट निकल जाता है। तो फटाफट बताइए वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। पहले तो आप परसेंटेज निकालो, और परसेंटेज निकालने पे क्या करेंगे, सेल्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे। प्रियांशु ने बोला 48%, कैसे निकाला पता है प्रियांशु ने, 100 में से माइनस कर दिया पीवीआर, दैट इज, ये मैं एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन की बात नहीं है, मैं एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ। तो ये 100 में से आप क्या माइनस कर रहे हो, पीवीआर 52, तो आ गया 48%। तो भैया 48% किसका होता है, हमेशा याद रखना ये सेल्स का होता है। किसका होता है, सेल्स का। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर इन रुपीज के टर्म्स में देखें तो सेल्स दे रखा है हमें, सेल्स को इनटू में वीसी परसेंटेज कर दो, तो सेल्स क्या दे रखा है हमारा 25000, और 25000 पे हम क्या करेंगे 48% निकाल देंगे, तो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। 25000 पे 48
परसेंट, दैट इज हमारा कितने आ गए 12,000। अब वैसे भी चेक कर लो, अगर आप 25,000 में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट 12,000 माइनस कर लेते हो, तो सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट घटा लेते हो तो कंट्रीब्यूशन बचता है, तो 25 में से 12 घटाओ तो अगेन आपको नजर आएगा कि 13 ही बच रहा है। ठीक है ना। तो केस नंबर 4 भी हमने कर लिया, केस नंबर 4 भी हमने कर लिया। अब अगला सवाल आ जाता है हमारा, दैट इज 2 साल का डेटा दे रखा है, 2 साल का। 2 साल का जब आपको डेटा दे दे तो उस टाइम पे आपको कैसे करना है वो भी हम अभी देख लेंगे, उसको भी अभी हम देख लेंगे कि 2 साल के डेटा में हम किस तरीके से करने वाले हैं। यहां तक हर बच्चे को क्लियर है, हर स्टूडेंट को क्लियर है, हर एक स्टूडेंट को यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं मुझे, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? जितने बच्चे लाइव हैं, सर क्लियर 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 क्लियर। क्लियर है, चलिए अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। जब 2 साल का डेटा गिवन हो तो इसको कॉपी कर लेते हैं और आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा मैं न्यू लिखने वाला हूँ, जैसे जैसे सवाल में आता जाएगा मैं फॉर्मूला हर लिखते जाऊंगा। अब देता है आपको ईयर 1, ईयर दे देता है, ध्यान से समझना, ईयर 1 और ईयर 2 दे दिया इसने, और यहाँ पे सेल्स दे दिया, दैट इज सेल्स यहाँ पे हमारा था 50,000, जो कि ईयर 2 में बढ़ के हो गया हमारा 60,000। और यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट भी दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया हमें, टोटल कॉस्ट भी इसने दे दिया। तो टोटल कॉस्ट को मैं टीसी लिख लेता हूँ, दैट इज हमारा 40,000 और दैट इज हमें 45,000। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको, वैसे तो यहाँ पे पीवीआर निकालने बोला है ईच ऑफ द सिचुएशन, तो आप यहाँ पे पीवीआर पहले वाले केस का अलग निकाल लोगे और दूसरे वाले केस का भी आप अलग निकाल सकते हो। लेकिन समस्या यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि भैया आपका फॉर्मूला पीवीआर निकालने का क्या होगा, तो दैट इज सर कंट्रीब्यूशन लिखो और डिवाइडेड बाय क्या कर दो आप, सेल्स इनटू में 100। लेकिन इस सवाल में कंट्रीब्यूशन निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फिक्स को अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट मानेंगे तब, और वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, ये क्या है हमारा टीसी, टीसी तो होता है हमारा वीसी, प्लस में एफसी भी जुड़ा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है हमारा, एफसी भी जुड़ा हुआ है, तो हमें वीसी निकालना होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाला जाता है वो देखिए, वेरिएबल कॉस्ट निकालने का तरीका होता है वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, अब आप ध्यान दीजिए, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, सेल्स में चेंज क्या आ रहा है और टोटल कॉस्ट में क्या चेंज हो रहा है, जो डिफरेंस बीच का निकलेगा वही निकलेगा हमारा क्या, वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम देखें सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट कितने का, अब मैं बात करूं, पहले आप यहां तक देखो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या आपको, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आपको समझ में आई कि भैया यहाँ पे कंट्रीब्यूशन तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। लेकिन एक तरीका है, जब कभी भी ऐसा होता है तो हम किस तरीके से पीवीआर निकाल लेते हैं, फॉर्मूला पीवीआर का थोड़ा बदल देते हैं, फिर मैं इसको दूसरे तरीके से भी बाद में समझाऊंगा। बोला जाता है चेंज इन या फिर चेंज इन प्रॉफिट, एक न्यू फॉर्मूला आ गया, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। पीवीआर का फॉर्मूला एक न्यू आ गया, मैं ऐड ऑन कर देता हूं। अब हमारा सबसे पहले सवाल कर लेते हैं, बाद में मैं ऐड कर दूंगा। चेंज इन सेल्स तो बड़े आराम से बता सकते हो, दैट इज आपका 10,000 चेंज इन सेल्स, इसको मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि 50 और 60 चेंज। और चेंज इन प्रॉफिट बताने के लिए आपको पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे पहले सिचुएशन का प्रॉफिट पूछ लूं, यहीं पे ऐड ऑन करता हूं मैं, अगर यहाँ पे आपसे प्रॉफिट पूछ लूं तो क्या आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे क्या? कैसे निकालेंगे सर प्रॉफिट? प्रॉफिट सिंपल, अगर सेल्स में से टीसी माइनस कर दें तो 10,000 और इसमें से 45 माइनस करेंगे 15,000, तो नाउ रिजल्ट विल बी हमारा चेंज इन प्रॉफिट क्या आ गया, 5,000। तो फॉर्मूले में अगर लगाएंगे तो 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इनटू में 100, 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000
इनटू में 100, तो 50% आ गया हमारा पीवीआर। पीवीआर कितने परसेंट आ गया? 50%। पीवीआर क्या आ गया हमारा? 50%। तो आप एक चीज समझिए, मैं अगर इसका एक स्टेटमेंट बनाऊं, पीवीआर 50% है, तो वीसी कितना होगा बताओ? वीसी कितना होगा? मैं इसी को प्रूव करके दिखा रहा हूं अभी आपको। आपका पीवीआर आए 50%, प्रूव करना जरूरी है। सर अगर आपका, मैं हटा दूं, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है इस सवाल के अंदर। मेरा पीवीआर जो हमने पीछे निकाला दैट इज 50%। मैं आपसे जानना चाहता हूं वीसी क्या होगा। तो वीसी सिंपल सी बात है, हमारा सेल्स का 50% होगा। तो कोई भी सेल्स ले लो, पहले साल का ले लो, आपका पहले साल का ले लो, दूसरे साल का। मैं पहले साल पे भी डेटा पे प्रूफ करूंगा दूसरे, तो पहले 1 वाले ईयर पे कर लेते हैं। तो वीसी 50%, तो 50,000 का इंटू 50%, तो आपको पता चल गया वीसी कितने हो गए? 25,000। और अगर आपको टीसी पता है कि भैया पहले केस के अंदर टीसी 40,000 है, तो आपको बड़े आराम से पता चल गया कि अगर टीसी 40,000 है तो वीसी कितना है हमारा? वीसी क्या है हमारा? 25,000। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एफसी निकाल सकता हूं, दैट इज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होगा? 40,000 में से 25,000 घटा दूं तो 15,000। कितने हो जाएंगे? 15,000। एक बार चलो इसका इनकम स्टेटमेंट बनाओ। अभी मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं बताया है, तो इनकम स्टेटमेंट क्या होगा? प्रूव कर रहा हूं मैं। सेल्स हमारा 25,000, सॉरी 50,000, माइनस में पहले वीसी कर दो जो कि आया 25,000, तो बचे कितने? 25,000। ये आ गया क्या? कंट्रीब्यूशन। और फिर माइनस कर दो एफसी। एफसी आपका क्या है? 15,000। तो देखो आपका यहाँ पे प्रॉफिट क्या निकल के आया? 10,000। ये क्या निकल के आया? प्रॉफिट हमारा 10,000। और पीछे भी सवाल में आपने प्रॉफिट क्या निकाला था? 10,000। तो ये प्रूफ हो जाता है, परसेंटेज से निकल गया। आप चाहो तो इस डेटा से आप पीवीआर भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? 25,000 डिवाइडेड बाई 50,000, तो प्रूफ हो गया। चाहे आप सेकेंड ईयर पे अप्लाई कर लो। सेकेंड ईयर पे आपका वीसी क्या होगा? सेकेंड ईयर पे बीसी होगा आपका 60,000 का 50%, क्योंकि पीवीआर चेंज नहीं होता, दैट इज 30,000। पीवीआर अलग सिचुएशन में बदल भी सकता है, लेकिन अभी फिलहाल चेंज नहीं होगा। तो मैं अगर सेल्स की बात करूं तो सर सेल्स क्या है हमारा? 60,000। माइनस में आप क्या कर दो? वीसी कर दो। वीसी कितना है आपका? आपका 30,000। तो बचा कितने? 30,000। और एफसी तो एवरी लेवल पे फिक्स होगा, चाहे ईयर 1 पे मान लो, ईयर 2 पे। एफसी क्या निकाला आपने? ये निकाला 15,000। तो माइनस कर दो आप एफसी, दैट इज 15,000। हर लेवल पे फिक्स रहेगा। तो हमारा यहाँ पे दूसरे लेवल पे प्रॉफिट क्या निकल के आ गया साहब? 15,000 निकल के आ गया। तो यहाँ पे भी देखो हमारा प्रॉफिट दूसरे लेवल पे कितना था? 15,000 था। तो आपको बात समझ में आई क्या? मैंने इसको एक ही क्वेश्चन को 2 बार आपको प्रूव करके दिखाया कि फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे क्या है हमारा? सेम है। तो आपने जब निकाला, तो अगर आपने यहाँ फिक्स कॉस्ट निकाला, फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर टीसी में लिखूं तो टीसी इज इक्वल टू एफ सी प्लस में वीसी। और वीसी आपने कैसे निकाल लिया? पीवीआर के हेल्प से। और जैसे ही पीवीआर के हेल्प से आपने वीसी निकाला, तो आपने टीसी में माइनस करा तो एफसी आ गया। और एफसी ईयर 1 ले लो, चाहे एफसी ईयर 2 ले लो, चाहे एफसी ईयर 3 ले लो, आपका फिक्स कॉस्ट क्या रहने वाला है? ऑलवेज फिक्स। तो यहाँ पे भी देखो एफसी 15,000 माना, और यहाँ पे भी मैंने क्या मान लिया? 15,000 मान लिया। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट? बताइए किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? सर डायरेक्ट हम प्रॉफिट चेंज को डिफरेंस टोटल कॉस्ट नहीं निकाल सकते क्या? डिफरेंस इज टोटल कॉस्ट। बच्चे कह रहे हैं कि सर हम एक काम करते हैं ना, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट। तो देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आप बाय लकीली मान लो कि आपका डिफरेंस सेम आ गया। कई बार अगर मान लो यहाँ पे टोटल कॉस्ट 50,000 होता, तो डिफरेंस हमारा कुछ और ही आ जाता, फिर हमारा 10,000। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट 50,000 करूँ, आप ध्यान से समझना, अगर मैं 50,000 करूँ तो ये भी 10,000 आएगा प्रॉफिट, और ये भी प्रॉफिट क्या आ जाएगा हमारा? 10,000। तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो वो कई बार गलत हो जाता है, लेकिन अभी फिलहाल आपको जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो, हाँ वो फॉर्मूला भी कभी कभी यूज होगा। मैं धीरे धीरे अभी सिर्फ फॉर्मूले में बिल्डअप कर रहा हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ? फॉर्मूले को बिल्ड कर रहा हूँ। तो आइए मैं इस पीवीआर वाले में ऐड ऑन कर दूं आपके लिए, पीवीआर वाले के जगह पे, कि सर एक और फॉर्मूला हो गया पीवीआर का। तो कितने फॉर्मूले हैं पीवीआर के? जी हाँ, पीवीआर इज इक्वल टू, डेल्टा लिख देता हूँ, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100।
इसको इधर लिख देते हैं, एक और पीवीआर। ठीक है, याद रखिएगा। फिक्स कॉस्ट निकालने का एक और फॉर्मूला पता चला हमें। कैसे पता चला फिक्स कॉस्ट निकालने का? फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला लिख दूं मैं? हमारा फिक्स कॉस्ट आया था 15,000। मैं बना देता हूँ आपके लिए। फिक्स कॉस्ट आया था 15,000, 45,000 और 15 टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट ईयर 2 1 के बीच का डिफरेंस 5,000। 15,000 कैसे आ गया? चेंज इन सेल्स 15,000 15,000। चलिए छोड़िए, अभी आप इसी तरीके से निकालिएगा। यहाँ पे हमें एक डिजिट होता है चेंज इन प्रॉफिट जब चेंज इन सेल्स। कोई नहीं, अभी तो आप जैसे जैसे फॉर्मूला बनता जाएगा, सवाल आता जाएगा, मैं लिखता जाऊंगा। यहां तक बताओ किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है कि नहीं? यहां तक बताइए किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है या फिर नहीं? ये मैंने आपको एक प्रूफ करके दिखाया यहाँ पे, और भी आगे आगे। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? सर क्लास कब स्टार्ट हुई थी प्रियांशु? थोड़ी मैंने आज जल्दी कर दिया था, लगभग 7:30, नो डाउट। 8 PM का टाइम था ना सर? हाँ बिल्कुल था। आज थोड़ा सा मैंने जल्दी किया, नोटिफिकेशन मैंने डाला था। अगली क्लास से आपकी सेम रहेगी, और आज मैं ज़्यादा कराने वाला भी नहीं हूँ, नहीं तो जो बच्चे अब आएंगे वो फिर परेशान होंगे, सर हम वेट कर रहे थे और अभी आए हैं तो फिर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं यहीं पे क्लास को स्टॉप करूँगा, क्योंकि मैं पीवीआर का ज़्यादा कुछ करा भी नहीं रहा इसलिए आज। तो चलिए, हम ज़्यादा कुछ तो कर नहीं रहे, तो हम सबसे पहले क्या समझ रहे थे सर? आज के टॉपिक जो था हमारा, चैप्टर का नाम क्या था हमारा? चैप्टर का नाम है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इसके अंदर हम क्या सीखते हैं कि सेल्स के वॉल्यूम का मतलब नंबर होता है, वैसे नंबर को वॉल्यूम बोलते हैं। सेल्स में जब इंक्रीमेंट लगता है तो प्रॉफिट में कई बार उस हिसाब से इंक्रीमेंट नहीं लगता, तो क्या परसेंटेज रहता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जिसको हम सीख रहे हैं। पूरे चैप्टर का भी नाम यही है। और हमारा सेल्स क्या होता है? तो सेल्स क्या था? सेल्स हमारा सिंपल सी बात है, हमने जो फॉर्मूला स्टार्ट किया, फॉर्मूला किस हिसाब से किया कि हमारा हर बार एक ही फॉर्मूला लगने वाला है, दैट इज ये कि सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। ठीक है, हम टॉपिक क्या सीखेंगे? कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर ब्रेक इवन चार्ट उसके ग्राफिकल फॉर्म में होगा वो। सर प्लीज इन्फॉर्म दे दिया कीजिए। मैंने इन्फॉर्म किया था के आर शाह। नोटिफिकेशन भी मेरे ख्याल या तो आपने नोटिफिकेशन बंद कर रखा हो, या शायद मेरी तरफ से ना गया हो, लेकिन मैंने थोड़ा इन्फॉर्म कर दिया था कि आज क्लास में जल्दी लूंगा, शायद आपको नहीं मिल पाए। नेक्स्ट क्लास से डेफिनेटली एक बार जब भी होगा तो मैं थोड़ा जल्दी इन्फॉर्म किया करूंगा, ताकि आपको परेशानी ना हो। कह रहे हैं कि सर फॉर्मूले बहुत सारे, अभी तो फॉर्मूले लिखे ही नहीं है मैंने, अभी तो सिर्फ बना रहे हैं, फॉर्मूले तो बहुत सारे हो जाएंगे। जय नितिका कहना है सर नोटिफिकेशन नहीं आया था। चलिए अगली बार से मैं जल्दी ही टाइम टेबल लगाऊंगा, ताकि आप सभी बच्चों को दिक्कत ना हो टाइम चेंज होने पे, या फिर टेक्स्ट मैसेज में कर दिया करूंगा सभी बच्चों को सेलेक्ट करके। ठीक है ना, आपको टेक्स्ट मैसेज मिल जाएगा, या फिर मैं कुछ और प्रोविजन करता हूँ जिससे पहले पता चल जाए। फिर भी जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, पुश नोटिफिकेशन, आप एक बार जरूर टाइम का शेड्यूल चेक कर लीजिएगा कि क्या शेड्यूल है, तो वही टाइम रहेगा। मैं अगली बार से पहले कर दिया करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में जो बच्चे अभी आएंगे वो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने क्या क्या करा दिया, तो दैट्स वाई वो बार बार बीच में परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगली क्लास डेफिनेटली ऑन टाइम होने वाला है 8 o'clock, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप अभी तक की क्लास को देख लीजिएगा। बुक का नाम क्या है आपका? एम एन अरोड़ा। कोई भी पुरानी बुक आप ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, सेकेंड हैंड बुक जाके आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं भी देख लूंगा अमेजोन पे कोई लिंक मिलता है, मैं कोशिश करूंगा नई बुक का लिंक मिले तभी मैं आपको प्रोवाइड करूं। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास कल है, कल दैट इज इनकम टैक्स की आपकी क्लास रहेगी, जिसके अंदर हम कैलकुलेशन ऑफ टैक्स सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेरी वेरी गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।